अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, इस माशरे में मुआशी ज़िम्मेदारियाँ मर्द के हिस्से में आती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने करवट बदली, हमारे इस माशरे में ख़वातीन ने भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। पहले कुछ प्रोफेशन ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस थे ख़वातीन के लिए, लेकिन आजकल की जो लड़कियां और ख़वातीन जो काम कर रही हैं, उनके काम एक ख़बर बन जाया करते हैं। एक ऐसी ख़बर के ताक़ुब में मैं पहुंचा हूं अपने घर से फ्रेयर हॉल, और यहाँ पर हैं एक किरदार, कविता दीदी। ये किरदार है हिंदू गुजराती फैमिली से। हेलो कविता। हेलो सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कविता, ये जो कुछ कर रही हो, जी क्या जी। कुछ नयापन करने का शौक बचपन से था? बचपन से ही मुझे हर चीज नहीं करने का शौक है। नहीं करने कुछ का शौक। अलग से। अलग है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि एजुकेशन कितनी है? मेरी इंटर बेस है। इंटर आपने किया है। अच्छा, दुबई में टाइम गुजारा आपने? जी, 2 साल की एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 पे साल। मैंने वहाँ गुजारे हैं। अच्छा, वहाँ से आने के बाद ये आइडिया आया या ये आइडिया लेके वहाँ से आई हैं? नहीं, वहाँ से आने के बाद 3-4 साल के बाद फिर ये आइडिया आया है। अच्छा, इसको किसी ने कोई मशवरे दिए कि क्या करना चाहिए, या खुद ही फैसला कर लिया? नहीं, खुद ही इंसान अपना दिमाग लगाता है, तो खुद ही फैसला किया। फिर साथ में मम्मी पापा थे, तो उनसे मशवरा किया कि भाई ये चीज़ करनी है, तो उन्होंने बोला आप देख लो, आपको जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। कविता, आप एक ऐसे माशरे में रह रही हो कि जहाँ पे थोड़ा सा ही मुख्तलिफ मुश्किल काम है, महसूस हुआ कभी कि मुश्किल है? मैं जिस माशरे में रहती हूँ, मेरे हिसाब से जब हम छोटे थे तो तब इस मुल्क में ये काम करना मुश्किल होता था, बट अभी आप खुद देखते हैं कि हमारे लोग एजुकेटेड है और माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अब जाके इस माहौल में, इस कंट्री में ये काम अगर खातून भी कर रही है, किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने भी अगर ये स्टार्ट किया है तो जाहिर बात है 1 साल 2 साल मैं भी स्ट्रीट फूड ऑब्जर्व कर रही थी, तो लेडीज कर रहे हैं और उनको देख के ही मुझे जोश आया कि अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती। मैं क्यों नहीं कर सकती? सही बात है। अच्छा, आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? हमारी स्पेशलिटी जिससे हम फेमस भी हुए हैं वो है पाव भाजी, वड़ा पाव और हमारे होममेड दाल के समोसे होते हैं। अच्छा, ये इसका सबब यह है कि आप चूंकि एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हो, जी जी, तो वही खानों में भी झलक आ रही है आपके, ऐसे ही है? जी, क्योंकि हम वेजिटेरियन ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हमारे घर पे ये वड़ा पाव, पाव भाजी हफ्ते में 1-2 बार बनता था, तो हमने बोला बिरयानी, कोरमा तो आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, सही। तो मैंने थोड़ा ये सोचा कि ये अगर मुझे पसंद है तो एक क्या कहते हैं, एक ट्राई करते हैं, ठीक है, कि ये चला के देखते हैं, अगर लोगों को समझ आएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो माशाल्लाह 1 साल हो गया, लोगों को पसंद आया, तो यही मेन्यू हमारा कंटिन्यूड है। सही, मुतमईन हो? जी जी जी, बहुत। अच्छा, पब्लिक का जो रिस्पांस वो कैसा मिलता है? पब्लिक का रिस्पांस आप खुद दे सकते हैं। हमने लोकेशन भी अपनी चेंज की, क्योंकि पुरानी लोकेशन में थोड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि पब्लिक बहुत आ जाती थी और गली छोटी बढ़ रही थी, पार्किंग का भी इशू होता था। तो अब हम लोग फ्री ऑल पार्क में है, या पार्किंग भी है, सीटिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं, तो पब्लिक का तो रिस्पांस आपको खुद ही नजर आ रहा होगा यहाँ। अच्छा, पाव भाजी के अलावा और कौन कौन सा आपको पास आइटम है? पाव भाजी के अलावा आपको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे, सर्दी है तो कॉर्न सूप रखा हुआ है, बाकी कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह। कुछ फैमिली मुतालिक बताओ आपने। मेरे साथ पूरी फैमिली, अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो मम्मी पापा, भाई भाभी सभी काम कर रहे हैं। सभी ये लोग सभी काम कर रहे हैं। ये कि आउटसोर्स करने से एम्प्लॉय बेहतर है कि आप घर के ही लोगों को साथ अपने रखे और उनके साथ ही काम करें। अपनी फैमिली नहीं बना रही हैं आप? नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अभी और कुछ करना है? जी, अभी तो और कुछ करना है। तो कोई मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग की है कि उसमें कुछ तब्दीली लाओगी आप इस काम में? इंशाल्लाह कुछ सोचा तो है, तो जैसे जैसे ऊपर वाले राह दिखाता जाएगा, उसी राह में हम चलते जाएंगे। बड़ी आपने शोहरत पाई है, इसमें कोई शक नहीं, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको और मजीद तरक्की दे। ना सिर्फ ये कि आपने हमारा जो मकामी मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, उसको अपनी तरफ उसके तवज्जो मबदूल कराई, उसके अलावा आपने इंटरनेशनल मीडिया की भी तवज्जो हासिल की, कि बड़ी आपकी अचीवमेंट है। तो अपनी इस अचीवमेंट से खुश हो, मुतमईन हो? बिल्कुल। हाँ, मैं तो
हम तो सिंपल एक छोटा सा मैं काम कर रही थी, मगर इतना मुझे अच्छा रिस्पांस मिला जो सोचा नहीं था। और थैंक यू, क्योंकि वो ही पाकिस्तानी मेरे बहन भाई अंकल आंटी से जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज यही शो करता है कि चाहे इंसान कोई भी मजहब से हो, पाकिस्तान उसके लिए खड़ा होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि जितनी आपको रेस्पॉन्स मिला है, ये इसकी तवक्को थी या नहीं? उससे नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा, थी। तो ये तो समझ ले कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह क्या होता है। ये जब फेमस हुए तो लोग आते थे, तो फिर मैंने भी इंस्टॉल की ये एप्स। मैं भाई देखूं मैं भी वीडियो कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है। ये हमारे मेन पिलर है। आप हैं मोहन और हैं आप कविता के वालिद गिरामी। बेटी का आइडिया है, सब आपने सपोर्ट किया? बिल्कुल। अच्छा, बेटी माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड आपकी। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जो भी आपको यहाँ पे अभी तक अचीव किया है, जो भी आपको तरक्की हुई है, क्या इसकी तवक्को की थी आपने? नहीं, कभी सोचा नहीं था। अच्छा। इन्होंने बस लगा दिया और हमें पूछा दीदी हम ये काम करना चाहिए, करो भाई। अच्छी बात है, सही बात है, बात नहीं है। खुद मेहनत करो, खुद कमाओ। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, आप पहले क्या करते थे? मैं हूँ ड्राइवर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले मैं केसी में था ड्राइवर। अच्छा, केसी से मैं रिटायर हो गया हूँ। रिटायर दिन तो सारा दिन मसरूफ गुजरता होगा? हाँ, बस इनकी परचेजिंग करता, परचेजिंग होगी है। अब इनको तो मैं तुम बस यहाँ तक रहो, यही काम करो, जाहिर सी बात है, का मैं संभाल लिया करूँ। सही। मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पर, मेरा बेटा भी है, ये मेरी वाइफ है। आपका नाम? मेरा नाम ललिता। ललिता, क्या आप ये बताइए कि आपने ऐसी क्या एनर्जी भर दी अपनी बेटी में, जो इतने मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो गई? वो बस ये नौकरियां कर करके हमने बोला अब ये भी काम करो। जॉब भी किया, दुबई भी गई, फिर घर में बैठे बैठे कहते मम्मी क्या करे। मैंने भाई जो घर में पकता है वो बाहर निकालो, आएगा तो चलाएंगे वरना बैठ जाएंगे वापस। 2.5 साल इसने दुबई में लगाए हैं, वहाँ पे काम किया है, वहाँ पे जॉब की है, फिर यहाँ पे आके ये कर हमने दोनों मियाँ बीवी ने सपोर्ट किया है, आप निकलो बाहर। भाभी भी आगे, भाई भाभी कह रहे हम भी करेंगे। आपको शौक भी बहुत है बाहर का खाने का। एवरी डे अच्छा, बाहरी खाना कुछ ना कुछ खाना, अच्छी चीज खानी। सुबह मैं क्यों ना करूँ? सब ताजा बनाते सुबह। सब उठ जाते हैं, फ्रेश बनता है रोज फ्रेश। अच्छा, अगर कुछ बच जाता है तो उसका क्या करते हो आप लोग? हम लोग यहीं खुद खा लेते हैं? नहीं, यहीं पे भी सबको बांट देते हैं। अच्छा, हाँ, सबको। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबको दे देते हैं, जो बच जाता है ये खत्म कर के चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। क्योंकि बहुत से लोग इतने अच्छे हैं तो वो सबको देना पड़ता है ना। कितनी अमेजिंग फैमिली है ये। वो कविता हैं, उनकी मदर जो है वो ललिता हैं, और ये नोमिता हैं। ये नोमिता कविता से बड़ी हैं ये, और ये नोमिता के हस्बैंड है ये जतेंद्र। नोमिता, आप क्या कर रही हो? मैं अपना बारबेक्यू का आइटम इधर लगाया हुआ है, कविता के साथ ही है। अच्छा। बारबेक्यू है, तवा कलेजी है, तवा कीमा है, ये सारी चीजें हमने लगाई। पास्ता है, मोमोज है, हमने थोड़ा नॉन वेज आपके पास है? उसके पास तकरीबन सारे वेज है, सारे वेज हैं जी। हमारे पास वेज में पनीर है और वेज मोमोज हैं जो हमने वेज में लगाए। बाकी सारा हमारा नॉन वेज आइटम्स है। बस वो कविता ने लगाना स्टार्ट किया, फिर हम भी अपनी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे। अच्छा। हमने कहा एज अ पार्ट टाइम जॉब हम भी देख लेते हैं। तो उसने ही कहा कि पार्ट टाइम जॉब करने से अच्छा अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तो उसमें खुद का ही अच्छा तुम लोग का चलेगा। फिर उस हिसाब से हमने सोचा कि चलो पका तो अच्छा लेते ही है, तो अब दुनिया को भी खिलाते हैं। गुड, वेरी गुड। लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जतेंद्र, आप क्या करते हो? मैं बेसिकली 9 to 5 जॉब है मेरी। अच्छा। 9 जॉब के बाद फिर हम फारिग थे, सेकंड जॉब की तलाश में था। ये आइडिया आया कि अच्छा पकाती हैं, ये तो अच्छा पकाती है, मेरा क्यों ना हम फूड बिजनेस में चलते जाए। गुड। तो इस वजह से ये सोच रखी, तो हमने ये फूड कार्ट स्टार्ट। तो यानी कि आप माशाल्लाह से आपके 3 स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे? जी 3 स्टॉल लगे हुए हैं। अच्छा, और आप तीनों मुतमईन हो? बिल्कुल जी बेहतर। जैसे कि मंडे है, ट्यूसडे पब्लिक नहीं आती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फिर पब्लिक आती है, तो फिर उस टाइम सेल होती है हमारी। सही है ना? अच्छा। जो आप बना के लाते हैं वो तमाम खत्म हो जाता है या कभी बच भी जाता है? जी, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। हम भी
हम भी देश की मुनासबत से लाते हैं, सही है कि हमें पता होता है क्योंकि टाइम हो कितना कंज्यूम होगा। जी कंज्यूम होगा, हमें पता होता है। सही सही सही। उस लिहाज से होता है। शुरू के वीक में जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये थोड़ा हमारा लो चलता है, अच्छा। तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी रखते हैं, क्वांटिटी उस हिसाब से हाँ, रखती उस है। हिसाब से रखते हैं। फिर जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आते फिर हम क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हाँ, लेवल, हाँ, तो वो पता है कि भाई उस टाइम पे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग उसमें क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। बहुत शुक्रिया नौमिता आपका, जतेंद्र आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोइस। मोइज। मोइज, यहाँ कैसे आना होगा? तो बस ये यहाँ पर स्टॉल देखा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा साफ सुथरा। आपको पता है स्ट्रीट फूड तो अच्छा मिलना बहुत मुश्किल होता हाँ, इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। हाँ, घर से आते मेहनत की तो नाम तो कमाएंगे ना। तो पहले भी आपने ट्राई कर चुके हो? पहले ट्राई किया। मुतमईन हो, क्वालिटी से मुतमईन हो? क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो ख़वातीन जिस तरह से ये कविता आई इस फील्ड में, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ये डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए ना, मतलब किसी के पास जाए रोए डिपेंडेंट हो, ऐसी चीज़ नहीं है। ये है कि बताया कि भाई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। अच्छा है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है। यूजुअली लेडीज़ को देखा जाता था जॉब करती थी और मखसूस पेशों में, और फिर वही मतलब बहुत ही मतलब माइनर सी सैलरीज के अंदर और इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल। तो इससे बहुत बेहतर ये है कि हिम्मत करके इन्होंने तो एक चीज़ स्टार्टअप लिया और बहुत अच्छा है स्टार्टअप। सोसाइटी कैसे इनसे ताउन कर सकती है? सोसाइटी बस इनको जो है एक इज्जत दे जो नॉर्मली दूसरे मार्केट के अंदर होता है, बिल्कुल, मतलब ऐसे वो करे और उसका सपोर्ट करे, सबसे अच्छी बात। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा। एग्जैक्टली। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये है कविता के हाथ का बनाया हुआ पाव भाजी। और वाह वाह, हकीकत में बहुत मज़े का और टेस्ट बिल्कुल अनोखा सा है। बिल्कुल, शायद उसकी वजह यह है कि ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इतना आम नहीं है, इसलिए इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि इसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ सा है। ये तो हुआ पाव भाजी। नौमिता का बनाया हुआ ये है। कलेजी है, बहुत मजे की है, बहुत मजे की है। ये कलेजी इसमें शामिल की गई है और ये भी बहुत मजे की है। मसाले बहुत मजे के हैं, बहुत बैलेंस है और बहुत चटखारेदार है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी ख़वातीन जो इस कदर इनके काम कर रही हैं, मौशी ज़िम्मेदारियों में अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो सोसाइटी की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि इनको देख के दूसरी ख़वातीन भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।